आपने फिर शुरू कर दिया बच्चा। बिना इसके तुम नजर ही कहाँ आती हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी इस नशे में गुजार दें। ओ कम ऑन, हु आर यू टू लेक्चर मी? जाना तो तुम्हें ही था ना। जाने से पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं कितनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हूँ? यू आर जस्ट बीइंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। पता है आप मरने वाली हो तो। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्या पता मैं उस प्रीत नगरी में अटकी और मुझे तुम दिखाई ही ना दो। बेसमेंट के बाहर बैठी हसीना अकेले अपने हाथ में रखे जॉइंट से धुएं उड़ा रही थी। उसके साथ बैठी ईशा बस उसे देखे जा रही थी, बेबस और लाचारी भरी नजरों से। पर वहां खड़ी माया और हसीना की आत्मा भी छोटी हसीना को देखकर उदास थी। खास करके हसीना की आत्मा, जिसे बार बार ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि अपने हेल लूप में वो दोबारा अटक कर रह गई हो। क्या मैं शुरू से इतनी पागल थी? हमेशा से। पर कोई बात नहीं, मैंने और तुमने जो चीजें डैड के अप्रूवल के लिए की हैं, वो शायद कोई शैतान भी ना करे। इट फील्स वियर्ड टू सी हर अगेन दी। अपने हेल लूप में ईशा को हर दिन देखा, पर खुद को ये सब करते देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इंसान की चॉइसेस, उसकी डिजायर्स ही उसका हेल लूप बनाती हैं हसीना। आज तुम्हारी बॉडी जो चॉइसेस ले रही है, उसका भुगतान तो कहीं ना कहीं होगा ही। प्रेत नगरी की सारी आत्माएं भी अगर अपने गिल्ड से बाहर आ जाएं, तो भी हम नहीं हो सकते। चक्कर क्या है? साला ध्रुव वहाँ अटका पड़ा हुआ है और ये लोग यहाँ अपने में ही व्यस्त है। अबे कैसे निकालेंगे ध्रुव को वहाँ से? तुम ही ने कहा था ना, ध्रुव को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। आई एम श्योर वो खुद को भी इस अजीब सी दलदल से निकाल लेगा और हसीना को भी। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़की है कौन जो इस चुड़ैल को अपने काबू में कर रखी है? तुम्हें हसीना के बारे में क्या पता है? बस इतना जानता हूँ कि थोड़ी संकी किस्म की है और विराज रायचंद की बेटी है और एक बार शंभू की वजह से बहुत बकचोदी हुई है। मतलब तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में? अगर तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। इस शहर का नाम लेवेंडर टाउन है। यहाँ का आसमान, यहाँ की मिट्टी, सब हसीना की इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन जो इंसान के अंदर ज्यादा ड्रग्स करने के बाद आती है। विराज जितना अपनी बेटियों से प्यार करता था, उसने उनका उतना इस्तेमाल भी किया है। यहाँ का हर घर एक अनकही कहानी है, हसीना के दिमाग की वो उलझी पहेलियां जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। और वो साइंटिस्ट? जब क्रायोजेनिक्स बन रहा था तब हसीना वहीं थी। उसके एक एक पार्ट को बनाने में हसीना का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था। पर उसे इस दुनिया में उन लोगों को ढूंढना है जो हसीना से छिन गए हैं, और अगर उनमें कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो वो थी ईशा, इशिका राजवंशी। अबे यार, अब भूतनी जी के दिमाग में ईशा जी को कहां से ढूंढे? लकी ने ध्रुव के सामने एक सफेद रंग की पैकेट रखी। उस पैकेट को देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। ये क्या है? ये वो नशा है जिससे तुम ईशा को ढूंढ सकते हो। देखो, हसीना की इमेजिनेशन ना कोई सोबर या नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हमें बाहर का दरवाजा ढूंढना है तो हमें भी उतने ही नशे में रहना होगा जितने नशे में हसीना होती है। साला कौन से नशेड़ियों की दुनिया में आ गया हूं मैं। जितनी जल्दी ये लोगे उतनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे। ध्रुव ने एक बार सामने की तरफ देखा। गड्ढे के बाहर का पूरा शहर आग की लपटों से घिरा हुआ था। वो आग ध्रुव या विशाल को छू भी नहीं पा रही थी, पर ध्रुव को अगर यहां से जिंदा निकलना था तो किसी पर उसका भरोसा करना आम बात थी। ध्रुव ने उस पैकेट से धतूरे का पॉड निकाला और उसे अपनी जुबान पर रखा। 20 मिनट में इसका असर शुरू हो जाएगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई ना कोई घर या कमरा तो ऐसा होगा जो हमें हमारे शरीर तक पहुंचाएगा। पर पहले ये बताओ, ये लड़की कौन है? लेट द हेलुसिनेशंस किक इन। शायद तुम्हारे सारे जवाब उन हेलुसिनेशंस में ही हो। ठीक ध्रुव की तरह हसीना ने भी अपनी जुबान पर एक धतूरे का पॉड रखा और अपनी आंखें बंद की। वैसे तो हसीना बेसमेंट के बाहर ही थी,
पर उसे अच्छे से पता था कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है। हसीना ने अपनी आंखें बंद की और धतूरे की सीट को चबाते हुए बाहर ही बैठ गई। Oh God, हसीना, हसीना, stop doing this with yourself. हसीना ने अपने साथ रखी बोतल उठाई और पानी पीना शुरू किया। धतूरे का असर शुरू हो चुका था। हसीना ने अपनी आंखें खोली तो उसे चारों तरफ वही डीमंस नजर आए जो लैवेंडर टाउन में थे। सब उसे घेर कर बैठे हुए थे। हसीना को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, पर एक अजीब सी बेचैनी ने उसके दिल में घर कर लिया था। हसीना ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक बाइबल रखी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बाइबल के कवर पर क्रॉस उल्टा था और उसके पन्नों से खून रिस रिस कर बह रहा था। हसीना के हाथ कांप रहे थे। जमीन भी खून के लाल रंग से रंगी हुई थी। हसीना अपनी जगह से किसी तरह उठकर दूसरी तरफ जा ही रही थी कि उसे लगा जैसे एक साथ कई लोग उसके पीछे चल रहे हैं। पसीने से तरबतर हसीना बाथरूम की तरफ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। हसीना ने पानी जैसे ही चालू किया वो हैरान रह गई, क्योंकि टैप से पानी की जगह लाल खून निकल रहा था। हसीना की बॉडी से इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो खून था या पानी। उसने अपने चेहरे को खून से धोना शुरू किया और जब आईने में हसीना ने खुद को देखा तो वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका ना कोई चेहरा था ना कोई जुबान, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हसीना को घूर रहा हो। हसीना के कंधे पर उसने हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? हसीना दरवाजा खोलकर बाहर भागी तो बाहर उसे एक साथ कई अजीब चेहरे नजर आ रहे थे। ऐसे चेहरे जो ना इंसान के थे और ना ही शैतान के, जिनके शरीर की जगह सिर्फ उनकी आंखें थी और वो हसीना की तरफ हाथ बढ़ाकर कह रहे थे। हसीना अपने हैलुसिनेशंस में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी आंखों के सामने की दुनिया नरक से भी ज्यादा खौफनाक थी, पर असलियत में वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। वो बैठे बैठे कांप रही थी। प्रसाद ने उसे पानी पिलाते हुए माया और हसीना की आत्मा से पूछा, अरे ये कैसे नशा कर रही है ये? धतूरा, मुझे एक टाइम पर इसकी आदत लगी थी। इसे लेने से तुम्हें साइकोसिस, हेलुसिनेशंस सब फील होगा। ये दिमाग के एक ऐसे हिस्से को एक्टिवेट कर देता है जहां इंसान के अंदर के शैतान बसते हैं। पर हसीना खुद को ऐसी सजा क्यों दे रही है? सेल्फ हार्म का नाम सुना है? उस तरह के लोग जिन्हें खुद को तकलीफ देने में खुशी मिलती है। तुम्हें मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, पर ये ट्रिप्स और ये डर, ये मुझे एक थ्रिल देता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल्फ हार्म वाले अक्सर अपने हाथ काटें, कुछ इतने एक्सट्रीम भी होते हैं। एनीवे, जीके क्लास ओवर नाउ। हसीना के सर पर लकी की मशीन को रखो। इसका ट्रिप खत्म होने में वक्त है और तब तक हम शायद ध्रुव और लकी को बाहर ले आएं। पर जो चीज़ें हसीना देख रही है वही चीज़ें ध्रुव को भी लेवेंडर टाउन में दिखाई देंगी। एक बात याद रखना, एक बार अगर ट्रिप शुरू हो गया तो तुम कुछ वक्त के लिए असलियत और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूल जाओगे। ये कैसी जगह है? तुम्हारे लिए बेस्ट है ये। इस शहर का हर एक घर, हर एक कमरा हसीना के हेलुसिनेशंस, उसकी इमेजिनेशन और उसके डर से जुड़ा हुआ है। शायद इनमें से कोई दरवाजा ऐसा हो जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दे दे। चलो अपनी आंखें बंद करो, अब आराम से बैठते हैं।
ध्रुव ने जब आंखें खोली तो वो क्लब के अंदर खड़ा था। वो क्लब जहां पहली बार हसीना और ईशा को ध्रुव ने साथ में देखा था। पर अजीब सी बात यह थी कि इस क्लब में ध्रुव को किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। ध्रुव समझ गया था कि उसका ट्रिप शुरू हो चुका है और ये अजीब से चेहरे बस उसके हैलुसिनेशंस की शुरुआत है।